औरत का असली घर कौन सा? तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? सीमा, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती रहती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी सुशील का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गिल्ला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए सुशील गुस्से से सीमा की तरफ देखने लगा। सीमा के लिए सुशील का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सीमा पर बरस पड़ता था। पहले पहले सीमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक सुशील में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सीमा ने खुद को ही बदल दिया। अब सुशील के कुछ भी कहने से सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुशील बक बक करता रहता था और वो उसकी हर बात को चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुनती रहती थी। शादी के पहले 5 साल तक सीमा ने पूरी कोशिश की थी कि सुशील को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सीमा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो सुशील बिना सोचे समझे सीधा सीमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद सीमा सुशील के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। इस बात का भी डर था कि समाज और आसपास के लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सीमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सीमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से मानवी डिस्टर्ब हो। मानवी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को मानवी पहले भी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। सुशील एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, मानवी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। मानवी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। सुशील बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? मानवी ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। सुशील बोला। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? मानवी ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है मानवी। सुशील गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी
अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। मानवी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। सुशील का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो मानवी की बातें सुन रहा था। मानवी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। सुशील आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। मानवी ने सुशील का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। सुशील कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सीमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। शायद आज वो मन ही मन अपनी गलती महसूस कर रहा था। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुशील ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया था। अगले दिन से सीमा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत मानवी ने दिखाई है वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब मानवी पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी भी करने लगी थी और 2-3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ गया और बहुत धूमधाम से मानवी की शादी की गई। उसकी विदाई पर सुशील बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। सुशील की यह बात सुनकर सीमा और मानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें देखकर सुशील भी रोने लगा और इस तरह मानवी को विदा किया गया। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? इस कहानी ने आपके दिल को अगर छुआ है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, घंटी पर टिक ज़रूर करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ कहानी को समाप्त करने की M.A. सिसोदिया को इजाज़त दें। करके चले कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे वैसा।